हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों आपके लिए हमेशा हम रिव्यू लाते हैं, पर क्या आप कभी रिव्यू से खुश रहते हो? नहीं, आपको कंपैरिजन हर बार चाहिए रहता है। सो अगेन दिस टाइम वी हैव द Volkswagen Tiguan ऑल स्पेस, और इसे हम कंपेयर करेंगे विद द सेगमेंट लीडर Toyota Fortuner एंड द Honda CR-V। ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ऑन ऑल द थ्री व्हीकल्स। अगर आपको एक कोई खरीदनी है, वी आर गोना टेल यू व्हिच इज द परफेक्ट वन फॉर यू। So without wasting any time, let's go! तो अगर हम एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें, लेट्स स्टार्ट विद द Volkswagen Tiguan ऑल स्पेस। अब ये एक ऑल न्यू प्रोडक्ट है फॉर द इंडियन का मार्केट। हाउएवर, अगर आपको Tiguan प्रोडक्ट से फेमिलियर है, यू विल सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। इनफैक्ट ये उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। सो 5 सीटर 7 सीटर कॉन्सेप्ट है इन दोनों का। इसका अगर आप फ्रंट ग्रिल देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको एक थिक बड़ा सा क्रोम ग्रिल दिया हुआ है, जैसे आपको एक टिपिकल Volkswagen गाड़ी में आता है, जैसे वेंटो में आता था पहले, जेटा एंड यू नो अदर पासाट, वो सब फैमिली जो लुक था वो अभी भी इसमें बरकरार है। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि जो इसके हेडलैम्प्स है वहाँ पे इसको प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं विच आर क्लियरली एविडेंट, और साथ में जो इसकी LEDs का पैटर्न है ना, दैट इज समथिंग आई एम अ बिग फैन ऑफ। आई लाइक द वे दीज LEDs आर गिवन, जो डे टाइम रनिंग LEDs इसके बन जाते हैं। अंडरनीथ अगर आप नोटिस करोगे, आप देखोगे कि इसके फॉग लैम्प का भी लोकेशन इज यू नो वेल चिसल्ड इन डिज़ाइन, और यहाँ पे एंड दिस एंटायर पैच लुक्स प्रीटी नाइस। यहाँ पे आपके पास इनटेक एयर के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है विच इज़ गिवन ऑन द बम्पर, दैट मेक्स इट यू नो मच ईजियर फॉर एयर टू फ्लो फॉर द रेडिएटर। अब अगर मैं इस गाड़ी के साइड की तरफ जाऊंगा ना, आप नोटिस करोगे कि ये इतनी ऊंची नहीं है। सो इट्स एन SUV, येस इट इज़, बट इट इज़ नॉट वेरी हाई। मेरी हाइट 6 फीट है एंड द कार इज़ नॉट एज टॉल एज इवन आई एम। ग्राउंड क्लियरेंस अगेन, अगर मैं खाली नंबर्स की बात करूँ देन यूल बी लाइक हाँ नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर आप रियल लाइफ में देखते हो इट्स नॉट वेरी हाई। तो अगर आप ये गाड़ी के अंदर बैठते भी हो, यू स्टेप इन टू द कार, राइट, यू जस्ट step into the car, whereas अगर आप Fortuner की बात करोगे और other cars in that segment, आप उसमें पैर ऊंचा रख के आप चढ़ने की कोशिश करते हो। So ये एक डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के यू नो बॉडी स्टाइल में। अब और एस्पेक्ट्स आपको बताऊं तो इसको रूफ रेल्स आते हैं ऑन द टॉप, एंड यू इवन गेट सम मोर इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ I'll cover towards the end. Actually वो लास्ट में आपके लिए छोड़ता हूँ, इंटीरियर में बताऊंगा आपको। ओके, मूविंग टू द बैक ऑफ द कार, you'll notice कि सिमिलर है टू द Tiguan। इनफैक्ट जब मैंने इसको देखा, आई वॉज नॉट एबल टू से के मेजर डिफरेंस है फ्रॉम द Tiguan फ्रॉम द बैक। ओवरऑल डिज़ाइन में भी ऐसे कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है इफ़ आई टॉक विथ रिस्पेक्ट टू द Tiguan। इसकी बूट स्पेस अगर मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाऊँ, ओके, इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है इसमें, यू हैव अ सीट, बेसिकली एक कवर है। लेट मी मूव दैट आउट। तो ये बहुत बड़ा बूट नहीं है इस गाड़ी का। यू कैन इवन फोल्ड योर सीट्स, आपके पास ईजी ऑप्शन है टू जस्ट गो एंड फोल्ड योर सीट्स, और अगर आपको सीट वापस लानी है आफ्टर फोल्डिंग इट डाउन, यू कैन जस्ट फोल्ड द अदर सीट ऑल्सो जो अंदर दी हुई है आपको गाड़ी के। सो बेसिकली यू कैन फोल्ड ऑल द सीट, और जो इसका मैकेनिज्म स्पीड है दैट्स वे फास्टर देन एवरीथिंग एल्स इन दिस सेगमेंट एक्चुअली, अगर मैं बात की जाए। ओके, अब अगर हम बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कार विच इज़ द Fortuner, द किंग ऑफ द सेगमेंट ऑलरेडी। ये गाड़ी, आई मीन आई डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस कार, इट्स ऑलरेडी वेल नोन। काफ़ी हाइट देखो इसकी, अभी नाउ यू सी द हाइट डिफरेंस हियर। अगर आप Fortuner का बूट देखते हैं, यू विल नोटिस दैट एक तो ये खुलता ज़्यादा स्लो है कंपेयर्ड टू द Tiguan, और इसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस नहीं किया गया। इट्स मोर ऑफ अ मैकेनिकल फोकस्ड कार। इसकी सीट्स भी फोल्ड होती है। अब Tiguan में जो आपने सीट देखी फोल्ड हुई थी, दैट वाज प्राइमरीली जस्ट लाइक फोल्ड। इसमें फोल्ड होके साइड में लॉक भी हो जाती है, जिस वजह से ये एक फ्लैट फ्लोर बन जाता है आपके लिए। इनफैक्ट जो सेकेंड रो सीट्स है वो भी हाथ से ही फोल्ड होती है, मैन्युअली होती है, बट वॉट यू ऑल्सो गेट इज अ कंप्लीट फ्लैट फ्लोर ऑन द 2 रोज, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। अगर आप इस गाड़ी का रियर देखते हैं, हियर यू विल नोटिस द फैक्ट कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 जो यहाँ पे खड़ी है, एंड इट्स वे सिमिलर टू द Endeavour एंड द Alturas इन द बॉडी डिज़ाइन लैंग्वेज। और
आई मीन आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू मोर ऑन दिस कार, ये गाड़ी आपने मेरे से ज़्यादा देख चुके हैं ऑन द रोड. सो प्राइमरीली इसके टेल लैम्प्स में भी LED एंड ऑल दैट इज़ फेयरली मिनिमल, ऐसे कुछ ज़्यादा गिमिकी स्टफ नहीं यूज़ किया गया ऑन द कार. सो दैट इज़ वन एरिया जहाँ पे ये गाड़ी क्लियरली लैक करती है इस फीचर्स. साइड से भी व्हेन यू लुक एट द फॉर्च्यूनर यू विल नोटिस के यू नो इट्स मैसिव इन साइज. अगेन तो मैंने जो आपको बता रहा था अबाउट गेटिंग इन द कार, तो यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ के गाड़ी में अंदर घुस जाना पड़ेगा मुझे. तो आई स्टेप इनटू द कार, नॉट लाइक जस्ट ग्लाइड इनटू इट सॉर्ट ऑफ. सो ये क्लियर डिफरेंस है बिटवीन द फॉर्च्यूनर एंड द कोडियक. सो पहले आपको वो क्लियर करना है कि आपको किस टाइप की गाड़ी चाहिए. अगर आपकी सिटी ड्राइविंग है प्योरली, यू डोंट वांट टू गो ऑन बैड रोड्स, तो टिगवान डज द जॉब, CR-V विल डू द जॉब फॉर यू. पर अगर आपको रियली बैड रोड्स पे जाना है, यू नीड हाई ग्राउंड क्लियरेंस, तब फॉर्च्यूनर प्लेज अ क्लियर रोल वहाँ पे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फ्रंट ऑफ द कार. यहाँ पे आई लाइक द वे द फॉर्च्यूनर लुक्स, स्पेसिफिकली द फ्रंट. इनिशियली आई वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, पर जैसे ही over the time I've started to like it. In fact, जो Legender variant उनका आ रहा है next year, I think that is gonna rock the market completely, क्योंकि इसका design is something that's way better than this. इसे ज़्यादा अच्छा road presence दे रहा है वो, साथ में उसमें features भी ज़्यादा आते हैं. Let's leave that for a different day talk, I'll say. Okay, so इसमें projector headlamps आते हैं आपको, daytime running LEDs है, you even have these fog lamps on it. तो overall design अच्छा है. However, it now is going old for many people as it's seen. अब चलते हैं टू द थर्ड कार, द होंडा CR-V. ये गाड़ी आई विल से इट्स क्लियरली अंडररेटेड प्रोडक्ट. आई विल गिव यू टू एस्पेक्ट्स टू इट. पहला तो ये कि ये इतनी बल्कि नहीं लगती है लाइक द फॉर्च्यूनर, तो इस वजह से काफ़ी अंडररेटेड है. द सेम गोज फॉर द टिगवान ऑल्सो. आई हैव लिव्ड विद दिस कार फॉर 6 months. आई हैव लिव्ड विद द पेट्रोल फॉर 2 months. एंड मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी दिखती है वो है नहीं, इससे वे बेटर है ये. इन अदर एस्पेक्ट्स डिज़ाइन बता दूँ तो इसमें फीचर्स की बिल्कुल कमी नहीं है. योर हेडलैम्प क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक, डे टाइम रनिंग LEDs हैं, एकदम स्लीक लुकिंग डिज़ाइन है इसका. ओवरऑल स्टाइलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है ऑफ द कार. एंड इट्स नॉट कि इसको रोड प्रेजेंस अच्छा है. आई अग्री टू दैट फैक्ट कि इसको रोड प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं है अगर आप दूसरी गाड़ी से कंपेयर करेंगे, बट इट्स फैंटास्टिक इन इट्स डिज़ाइन फॉर श्योर. साइड की तरफ हम जाते हैं तो अगेन ये कलर जैसे आप देखते हैं इट्स वेरी अंडररेटेड कलर. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ अ फैंटास्टिक स्पेशियस कार. और इसमें भी आप यू डोंट स्टेप इन, you just walk into the car sort of a thing is happening. So ये एक clear difference है. Like for when you get into this car you just step in, you don't climb into it. तो ये clear difference आ जाता है. And this is what is evident on this car as well. इसके wheels भी, I mean I like the way the design is of the entire vehicle. और मेरे को I mean I find this car to be very standing out in its overall design. रियर भी जब आप इसका देखेंगे ना, यू विल नोटिस के द फर्स्ट थिंग विल बी लाइक ये वोल्वो स्टाइल है. एंड आई थिंक दिस इज द सेकंड CR-V जिसमें ये सेम पैटर्न आ रहा है. एंड वोल्वोज ऑल्सो हैव द सेम पैटर्न, सो पॉसिबली सिमिलैरिटी है. हाँ, इसमें फीचर्स कुछ मिसिंग हो जाते हैं. जैसे जो इसका बूट है दैट्स मैनुअल, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक टेल गेट, और ये हाथ से खुलता बंद होता है कम्प्लीटली. आई लॉक द कार आई थिंक. हाँ, तो ये इसका इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअल है. और इसको जो फ्लोरिंग है इट्स नॉट फ्लैट, यहाँ पे एक स्टेप आ जाता है विद द सीट्स, जो मेरे हिसाब से एक छोटा डाउन साइड है फॉर अ कार लाइक दिस. सो दैट्स वन कंप्लेंट जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्पेस यूज़ करनी है एज अ 5 सीटर सो इट बिकम्स टाइट. पर लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, ये 7 सीटर है, अब से 5 सीटर अवेलेबल है. 7 सीटर्स हैव बीन डिसकंटिन्यूड, डीजल हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड बाय होंडा, विच आई थिंक इज़ अ बिग लेट डाउन. अब एक काम करते हैं, लेट्स गेट इनटू वन कार एंड स्टार्ट शोइंग यू द इंटीरियर्स. टिगवान ऑल स्पेस के इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे, द फर्स्ट थिंग यू आर गोना नोटिस इज हाउ क्लीन इट इज़. इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल जो है इज डेफिनेटली वे बेटर देन एवरीथिंग एल्स इन द कंपटीशन. इनफैक्ट जो ये कितना स्लीक तरीके से ये एंटायर डैशबोर्ड को कट किया गया और इसको प्लेस किया गया है, इट फील्स वेरी वेल एफिशिएंटली मेड. और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ दैट आई लव द वे दिस एंटायर ब्लैक लुक्स विथ
छोटे मोटे जो इंसर्ट्स डाले हैं ऑफ क्रोम सिल्वर रादर टू बी वेरी फेयर, नॉट क्रोम, जो इंसर्ट्स डाले वो इससे काफ़ी बढ़िया बना देते हैं। अब रात को जब आप ये गाड़ी देखते हो, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसमें जो भी जगह लाइटिंग दी हुई है एम्बिएंट की, वो बहुत बढ़िया तरीके से दी हुई है एंड एवरीथिंग इज विजिबल। चाहे आप बटन्स की बात कर लो और इवन लॉक अनलॉक का सिस्टम की बात कर लो। सो द वे द बटन्स हैव बीन प्लेस, जो लाइट्स प्लेस किया गया है उस पर काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस दिया गया है एंड अटेंशन टू डिटेल पे खास ध्यान दिया गया ऑन दिस कार। सो दिस इज वन एस्पेक्ट जो कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में नहीं दे पा रही है। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज टू नो कि ये इतना स्लीक लो डैशबोर्ड होने के बावजूद भी यू हैव अ स्टोरेज प्लेस अप फ्रंट, तो काफ़ी सारे स्पेसेस पे जहाँ आप हाथ डालोगे, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे, और इवन योर आर्म रेस्ट की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि ज़्यादा ध्यान दिया गया है टूवर्ड्स यू नो योर वेलबींग एंड अंदर एक अच्छा सा सॉफ्ट मटेरियल डाला गया है जिस वजह से यू विल फील वेरी प्रीमियम वंस यू पुट योर हैंड इनसाइड। एक चीज़ बहुत फनी मैंने नोटिस की है विच वाज बेसिकली अ मिस आउट पॉसिबली फ्रॉम देयर एंड, वाज दैट कि देखिए गाड़ी जर्मनी में बनाते हैं लोग एंड मोस्ट ऑफ द कार्स दैट आर सोल्ड टिगवान्स आर लेफ्ट हैंड ड्राइव, तो इस वजह से लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव शिफ्ट किया गया फॉर इंडियन का मार्केट, इनफैक्ट मेनी अदर ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो। पर कोई चीज़ें छूट जाती है ब्रांड्स की कभी कभार। तो जो आपका सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट जहां आप लगाते हो वहां पे आपको एक अच्छा सा वही वेलवेटी सॉर्ट ऑफ फील दिया हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड पे नहीं दिया हुआ, इट्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि यू नो द ड्राइवर यूज्ड टू सिट देयर एंड वो चीज़ वो लोग ने वहां से यहाँ ट्रांसफर करना शायद भूल गए अपने लिस्ट में डालने को। So that's what I would like to say about this car in terms of touch and feel of materials. Build quality बहुत ज़बरदस्त है, like डोर का जो थर्ड है, जो इंसुलेशन ये गाड़ी ऑफर करती है, इट्स फैंटास्टिक। इसका सनरूफ आई थिंक इज द बिगेस्ट इन द सेगमेंट, क्योंकि दूसरी गाड़ियाँ जो सेगमेंट में आती है उनका या सनरूफ बड़ा थोड़ा छोटा रहता है इससे, पर एटलीस्ट जो कंपटीशन हम बात कर रहे हैं वहाँ पे दिस हैज द बिगेस्ट सनरूफ ऑफ द ऑल। फॉर्च्यूनर में आपको सनरूफ भी नहीं दिया हुआ है। अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द टच स्क्रीन सिस्टम, तो इसका टच स्क्रीन इज डेफिनेटली द बेस्ट, HD क्वालिटी का है एंड जो इसका डिस्प्ले की क्वालिटी है, द टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स जो है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, इट्स डेफिनेटली बेटर देन एवरीथिंग एल्स इन द सेगमेंट। अगर मैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑफ कोर्स डायनेमिक टर्न है और साथ में आपके पास रियर एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक फुल स्क्रीन आ जाता है शोइंग द एंटायर पार्क पायलट सिस्टम। आप बेसिकली पार्क पायलट का ये बटन यूज़ करके यू कैन park your car. It helps you, assist you in parking your car as well by using this. और आपको अगर अपना you know you have to switch off your sensors, तो उसका भी कंट्रोल आगे ही दिया हुआ है आपको। सो ये कहानी ऑफ द टच स्क्रीन सिस्टम ऑफ दिस कार। इसमें आपको टोटली जो स्पीकर क्वालिटी आता है, आई फील इट बीट्स एवरीथिंग एल्स इन द सेगमेंट। व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट प्ले म्यूजिक, तो आपको आइडिया आएगा कि इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है। एंड आई विल इंक्रीज द वॉल्यूम फर्स्ट ओनली एंड so इसका म्यूजिक, I mean the way you listen to it, the speakers are brilliant if I have to tell in one simple line। तो मुझे इसके स्पीकर्स काफ़ी अच्छे लगे एंड ओवरऑल जो दूसरे फंक्शंस दिए हुए हैं दे आर ऑल्सो प्रीटी मच यूजफुल। जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, इसमें एक एस्पेक्ट मिसिंग है आई फील। Volkswagen ने हीटेड सीट्स दिया इंस्टेड ऑफ कूल्ड सीट्स, विच इज़ अ क्लियर मिस यहाँ पे। और इसमें जो डिफरेंट मोड्स हैं वो आपको टच स्क्रीन पे भी आते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी आ जाते हैं, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड जो डिस्प्ले की क्वालिटी है इज ऑल्सो प्रीटी गुड एंड HD क्वालिटी है। सो दैट्स ऑल्सो वन मोर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका। इस गाड़ी का जो पैसेंजर सीट है वहाँ पे भी आपके पास एडिशनल स्टोरेज स्पेस दी हुई है अंडरनीथ, और साथ में आपके जो ग्लव बॉक्स है इसमें भी आपको काफ़ी गुड स्टोरेज स्पेस है। उसके साथ I'll even tell you one more important fact कि इसको CD प्लेयर भी अभी भी आता है and you get 2 SD कार्ड स्लॉट्स as well। जो आपका कप होल्डर एरिया है सेंटर में, वो आप खोल के बंद कर सकते हो। I mean you can actually make it a cup holder space and you can even use it as a normal space when needed। I feel कुछ फीचर्स ये फुल सेगमेंट में अभी मिसिंग है, इज वायरलेस चार्जिंग
360 कैमरा आपको आती है ऑन द अदर टू कार्स, जो फिलहाल ये कंपैरिजन में नहीं है, पर इन गाड़ियों में भी 360 कैमरा कुड हैव बीन एडेड। इसको डे एंड नाइट मिरर भी दिया हुआ है। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स गाड़ी में बहुत कुछ मिलता है। कनेक्टेड कार टेक भी है। हाउएवर राइट नाउ आई डोंट थिंक सो नेविगेशन एंड अदर एप्स आर फंक्शनल ये स्पेसिफिक गाड़ी पे एट द मोमेंट। सेकेंड रो की सीट्स जो है इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल हैं, देयर नो टू वेज अबाउट इट। पर 3 लोगों का बैठना इज नॉट रियली पॉसिबल फॉर अ सिंपल फैक्ट कि इसका जो सेंट्रल टर्नल है इट्स क्वाइट हाई, एंड यहाँ पे तीसरे जने का बैठना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इफ आई मैनेज टू सिट हियर, नहीं, नॉट पॉसिबल टू सिट। तो 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। आई थिंक यू डोंट नीड द थर्ड पर्सन टू सिट इन दिस कार एट एनी पॉइंट। कंफर्टेबली 2 लोग बैठ सकते हैं। और ये सीट आपकी यू कैन टेक इट वे फॉरवर्ड। अब मैं नॉर्मली बैक इतना है एंड देयर इज लॉट्स ऑफ नी रूम फॉर मी। मैं एकदम आगे ले लूँगा, देन माई लेग्स टच इट, लाइक दे आर एक्चुअली टचिंग इट। मेरी हाइट 6 फीट है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। टू ऐड टू माई कम्फर्ट मैं सिर्फ ये पुल करके इसका रिक्लाइन बढ़ा सकता हूँ, बट दिस इज़ द मिनिमल आई कैन सिट ऑन द फ्रंट। मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ ताकि नी रूम कुछ बचे, ताकि मैं थर्ड रो आपको दिखा सकूँ कितनी स्पेस है। उससे पहले एक आर्मरेस्ट भी है यहाँ पे। आपके पास एसी वेंट्स है, एक फास्ट चार्जर है, एक यूएसबी चार्जर है, एंड यू कैन कंट्रोल योर एसी टेम्परेचर फ्रॉम द बैक इटसेल्फ। सीट का कंफर्ट इज गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब थर्ड रो के आपको स्पेस भी दिखाता हूँ। सो फॉर दैट रीजन आई जस्ट फोल्ड दिस एंड आई विल गो ऑन टू द थर्ड रो नाउ। इसको इजीली यहाँ से पुल कर सकते हैं, एंड ऑल यू हैव टू डू इज थर्ड रो की सीट। अभी तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ फिलहाल दिखाने को, सो नॉट टू मच स्पेस। ओह, सरप्राइजिंगली मेरे पास इतनी स्पेस है, इट्स लाइक दिस मच। हेडरूम तो बिल्कुल नहीं है, मेरा सर टच हो रहा है ऊपर। इवन इफ आई सिट दिस वे तो भी मेरा सर टच हो ही रहा है ऊपर, और मेरा पैर भी अब टच हो रहा है। तो थर्ड रो की सीट्स ज़्यादा समय के लिए कंफर्टेबल नहीं है फॉर श्योर, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू सिट हियर फॉर लॉन्ग। ऑफ कोर्स यू हैव एन एक्सटेंडेबल हेडरेस्ट, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाओगे। लेट मी एनहांस द, नहीं, और रिक्लाइन नहीं होता ये। सो दिस इज़ द स्पेस यू हैव फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स। सो टेक्निकली स्पीकिंग थर्ड रो में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इफ़ यू आर एज टॉल एज मी, 6 फीट हाइट। इट्स मोर रिकमेंडेड आप फर्स्ट या सेकंड रो में ज़्यादा समय बिताएं। एंड दिस सेकंड रो सीट्स हैव बीन प्लेस्ड, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों ऐसे प्लेस किए गए ताकि 3 लंबे लोग, 6 फीट पीपल कैन सिट बैक टू बैक। और आई डोंट हैव टू मच नी रूम एंड हेड रूम ईदर। 2-3 घंटे पीछे बिता सकते हैं, पर नॉट इन अ लॉट ऑफ कम्फर्ट। पीछे अगर कोई छोटे हाइट का बैठता है, लेट्स से 5'2", 5'3" में भी, उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, खास करके हेडरेस्ट पे। पैर पे मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, पर हेडरूम में मुझे दिक्कत हो रही है मेन। आपके पास कप होल्डर्स है ये साइड, एक ही है कप होल्डर रादर, एंड आपके पास दूसरी स्टोरेज स्पेस भी है वहाँ पे। उसके अलावा देयर इज नॉट मच ऑन द बैक। इनफैक्ट ग्लास एरिया भी काफ़ी लिमिटेड है फॉर द रियर पैसेंजर्स, तो इट विल बी थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक इफ आई हैव टू पुट इट करेक्टली। अब जाते हैं इनटू द नेक्स्ट का। फॉर्च्यूनर में अगर आप बैठेंगे तो यू विल नोटिस कि इसकी सीट हाइट काफ़ी हाई है और आपको रोड विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, विच मेक्स इट वेरी गुड फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। और साथ में आप ये भी नोटिस करोगे कि फॉर्च्यूनर एज अ प्रोडक्ट फील्स नाइस टू सिट ऑन। आप एकदम चेयर जैसी जगह पे बैठ गए। बाकी दोनों में थोड़ा लो स्लंग बैठते हो, इसमें आप स्ट्रेट अपराइट बैठते हो। इसका डैशबोर्ड जो है ना, इट डज नॉट फील प्रीमियम एट ऑल, पर जो टच एंड फील है, जैसे यहाँ पे सॉफ्ट लेदर टच दिया हुआ है, आई रियली लाइक द वे दैट हैज बीन गिवन ऑन इट। और ये जो मटेरियल है, अब इसका प्रीमियमनेस कुछ नहीं है। हाउएवर आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी सिंपल एस्पेक्ट कि इसका जो ड्यूरेबिलिटी, आई मीन आप 10 साल बाद भी इसको देखोगे, लुक्स समथिंग सिमिलर ओनली। ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ 10 साल पुराना हो गया। सो ये टोयोटा की खासियत है, एंड दैट इज क्लियरली एविडेंट हियर। एक और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सम मिसिंग फीचर्स, जैसे इसका टच स्क्रीन इज वेरी बेसिक। आई फील ये बहुत 90s या अर्ली 2000s का जो एनिमेशन आता था वैसा दिया हुआ है। जो इसका क्लॉक दिया हुआ है, दैट्स ऑल्सो वेरी बेसिक एंड क्रूड इज द करेक्ट वर्ड फॉर इट। गाड़ी में इंजन नॉइज काफ़ी आती है। आपका ग्लव बॉक्स ट्विन दिया हुआ है इसमें,
विच इज़ नॉट देयर इन द एनी अदर कार इन द सेगमेंट। तो इसमें आपको 2 ग्लव बॉक्सेस मिलते हैं। स्टीयरिंग पे आपको पैडल शिफ्ट्स मिलते हैं। इनफैक्ट यू गेट पैडल शिफ्ट्स ऑन ऑल 3 कार्स टुडे। बहुत सिंपलिस्टिक लुक दिया हुआ है गाड़ी का, यानी कि बटन भी काफ़ी बड़े दिए हुए। सो इट्स डेफिनेटली अ प्रोग्रेस ओवर द लास्ट फॉर्च्यूनर, पर कहीं ना कहीं ये काफ़ी क्रूड एंड रॉ फील होती है अगर मैं दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करूँ। म्यूजिक सिस्टम इज़ वन एस्पेक्ट जो मैं आपको सुना के बताऊंगा, एंड इट्स लाइक दैट। सो क्वालिटी इज़ गुड, बट आई स्टिल फील अगर तीनों में से एक स्पीकर सेट मुझे सिस्टम जो पिक करना है, इट इज़ द टिगवान ऑल स्पेस, जिसका बेस्ट है ऑफ ऑल 3। एक काम करते हैं, रियर सीट पे जाके बताते हैं क्या स्पेस दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स। सेकेंड रो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है ऑफ द फॉर्च्यूनर, और यहाँ पे नी रूम मेरे पास एम्पल है। अगर मैं सीट एकदम आगे भी ले लूँ तो भी मेरा पैर टच नहीं हो रहा है, एंड आई हैव अ गुड रिक्लाइन टू, जिस वजह से अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाना आपको थकावट नहीं होगी। प्लस इसको AC वेंट्स जो है ऊपर दिए हुए ऑन द रूफ, ऑन द सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी ये ध्यान दिया गया है, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए हुए हैं। और थर्ड पैसेंजर अगर इधर बैठेगा भी तो उसको विथ ज़्यादा है और फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, जिस वजह से दिक्कत नहीं होगी बंदे को अगर वो लॉन्ग ट्रिप पे कभी जाएगा। सो ओवरऑल जो सेकेंड रो कंफर्ट है ऑफ द फॉर्च्यूनर इज़ गुड, इट्स नॉट द बेस्ट, पर काफ़ी अच्छा है, एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वे द सीट हैज़ बीन मेड फॉर द रियर पैसेंजर्स। तो अगर आप कहीं ख़राब रास्तों पर ज़्यादा जाते हो तो फॉर्च्यूनर कैन बी ड्रिवन बाय योर ड्राइवर, और आप पीछे बैठ सकते हो। इट इज़ कंफर्टेबल, देयर नो टू वेज अबाउट इट। तो फॉर्च्यूनर के थर्ड रो में जाने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार इसको करना पड़ता है और आपकी सीट फोल्ड हो जाती है, जिस वजह से एंट्री बहुत आसान हो जाता है आपको। तो जैसे ही आप पीछे बैठते हैं, मैं आपको यहाँ बैठ के दिखा देता हूँ। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ये सीट उठी हुई है तो मेरे पैर इसको टच होंगे समवॉट, पर मेरा सर नहीं टच हो रहा है, क्योंकि इसको सीट को अच्छा खासा रिक्लाइन है, जिस वजह से मैं आराम से बैठ पाया हूँ। और यहाँ पे लोग ने खांचा दिया हुआ है ऐसा, जिस वजह से मेरा सर रखने के लिए, आई हैव स्पेस फॉर माई हेड डिस्पाइट मेरी हाइट बीइंग 6 फीट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन द फॉर्च्यूनर ऑन द थर्ड रो। ये ही आज के तारीख में एक ऐसी 7 सीटर है जो प्रॉपर 7 सीटर है, प्रॉपर 7 सीटर। ना टिगवान 7 सीटर है, ना CRV रही एनी मोर 7 सीटर बिकॉज वो 5 सीटर बन गई है, ना एंडेवर 7 सीटर है बिकॉज उसके थर्ड रो में जगह नहीं है बैठने को, ना कोडियक 7 सीटर है। ऑल्टरस फिर भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, बट दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल 7 सीटर जो ये सेगमेंट में है। सो दिस इज अ बिग प्लस फ्रॉम टोयोटा की तरफ से, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू द ब्रांड टू एटलीस्ट थिंक ऑफ समथिंग ऑन दोज लाइन्स। अब जाते हैं इनटू द नेक्स्ट कार विच इज द होंडा CRV। होंडा CRV के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो फर्स्ट लेट मी टेल यू क्लियरली कि ये डीजल गाड़ी है, दिस इज नॉट द पेट्रोल। तो डीजल अब बंद हो गया, पेट्रोल अभी भी कंटिन्यू है, तो इंटीरियर तो वही रहने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं आया है। खाली एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आपकी गियर कंट्रोल्स है वो बटन की जगह आपको यहाँ पे यू गेट अ स्टिक। उसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है इन द इंटीरियर ऑफ द कार। अब टच एंड फील ऑफ मटीरियल्स जो है ना ऑफ द CRV आर फैंटास्टिक। आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टच एंड फील ऑफ मटीरियल्स। ये काफ़ी प्रीमियम फील होती है, वेराज दूसरी गाड़ियाँ इतनी प्रीमियम नहीं फील हो पा रही है, स्पेसिफिकली फॉर्च्यूनर अगर मैं बोलूँ। सो ओवरऑल ये जो गाड़ी है इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है, सीट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और ये सीट्स ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड है जैसे फोक्सवैगन में आती है, या बहुत ज़्यादा ओपन, इट्स वेरी लूज लाइक द फॉर्च्यूनर। इसकी सीट्स भी बकेट टाइप ही है, पर इनका जो सॉफ्टनेस है, इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, इट्स नॉट वेरी हार्ड। मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट बैलेंस है फॉर लॉन्ग ट्रिप्स अगर आपको कभी जाना है इन दिस कार। हमने ये गाड़ी में काफ़ी मल्टीपल लॉन्ग ट्रिप्स किया, एंड आई विल टेल यू स्ट्रेट अप कि ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। इसका सनरूफ जो है इज नॉट एज बिग एज द टिगवान। इसका पैनोरामिक सनरूफ डेफिनेटली है, पर टिगवान का सनरूफ बहुत पीछे तक जाता है, इसका थोड़ा छोटा है इन साइज। साथ में इसमें आपको और एस्पेक्ट जो दिए हुए हैं इज अ टच स्क्रीन सिस्टम, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले आ चुका है। टच स्क्रीन की क्वालिटी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट एट ऑल, आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट अप। क्वालिटी इसकी टच स्क्रीन की बेटर हो सकती है, लैग है इसमें बहुत सारा, जो फॉर अ 40 लाख रुपी का यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट। और साथ में जब आप यू प्रेस दिस बटन तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पूरा व्यू दिखता है ऑफ द मिरर ब्लाइंड स्पॉट, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि हाउ इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड जब आप लेफ्ट टर्न लेते हो। और इसके अलावा आई विल से
फेयर इनफ गुड कार। खाली एक है कि इसका बिल्ड क्वालिटी कुड हैव बीन मोर सॉलिड, ये उतनी सॉलिड नहीं फील होती है, तो सॉलिडिटी में VW इज अहेड एंड ये इतना मज़ा नहीं आया मेरे को इन सॉलिडिटी। अगर मैं बात करूँ इसके म्यूजिक सिस्टम की, सो आई फील कहीं ना कहीं इसमें लैग है ऑफ बीइंग अ 40 लाख कार, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ जो इसके ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे आती है और उनका म्यूजिक सिस्टम इज बेटर देन दिस। जो इसमें क्लियरली मिसिंग इज लाउडनेस, वो ही एक एस्पेक्ट है जो इसे कहीं ना कहीं मेनी पीपल हु लव लाउड म्यूजिक, उनके लिए यहाँ पे क्लियर डिसअपॉइंटमेंट है। उसके अलावा द बीट्स, द ऑडियो क्वालिटी इज गुड, पर जो लाउडनेस एस्पेक्ट है वो इसमें क्लियरली मिसिंग है। एक काम करता हूँ, मैं आपको म्यूजिक बजा के भी दिखाता हूँ इस गाड़ी का, और मैं वॉल्यूम ऑलमोस्ट 3/4 रखता हूँ। सो जैसे आपने सुना लाउड है, बट ये ऑलमोस्ट 3/4 वॉल्यूम है। अगर ये मैं दूसरी गाड़ी में हाफ पे रखूँ, इट इज़ एज लाउड एज दिस। और ये हमने फुल मैक्सिमम सेटिंग्स पे नॉर्मली हम सुनते हैं इसमें, अगर आपको इफ यू आर फॉन्ड ऑफ रियली लाउड म्यूजिक। अदरवाइज जो म्यूजिक है समथिंग लाइक मेलो म्यूजिक, वहाँ पे द बीट्स एंड ऑल फिट इन परफेक्टली। CR-V की सेकेंड रो सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। गाड़ी आगे बैठो पीछे बैठो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे, कहीं पे भी बैठो, आपको थकावट नहीं होगी। और ये एकदम फ्लैट फ्लोर है इसको, जिस वजह से 3 लोग एकदम आराम से बैठ सकते हैं। यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। इनफैक्ट सीट का रिक्लाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो इट्स कंफर्टेबल एट द बैक। अब जो AC वेंट्स ऊपर आते हैं इन द डीजल, वो आपको पेट्रोल में नहीं आते ऊपर, सो ये फीचर इसमें नहीं रहेगा। एंड पेट्रोल में 5 सीटर है, ये फिलहाल 7 सीटर है, तो इसमें थर्ड रो ऑफ सीट्स है, वरना यू विल नॉट हैव थर्ड रो ऑफ सीट्स। तो इनफैक्ट जो मैंने आपको दिखाया था कि CR-V हैज़ स्टेप ऑन द बैक, पर वो सिर्फ डीजल में था, वो बंद हो गई। अब पेट्रोल आता है तो उसको फ्लैट बूट है विच इज़ बिगर देन द 2, पर आपको सिर्फ 5 सीट्स मिलती है, नॉट 7 सीटर एनी मोर। और CR-V एक ऐसी गाड़ी थी जो दिखने में बाहर छोटी थी, पर जिसका थर्ड रो में भी 2 लोग मेरे जैसे आराम से बैठ सकते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट था। आई डोंट नो व्हाई इज होंडा नॉट कंटिन्यूइंग विद द CR-V डीजल। अब चला के बताते तीनों गाड़ी, आपको बताते हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर है। Volkswagen Tiguan, इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है अभी, लेकिन इसका परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली वे बेटर देन एवरीथिंग इन तीनों में से जो हम चला रहे हैं आज। एंड इसका एग्जॉस्ट नोट, आई लव द वे इट साउंड्स। सो ओवरऑल जो गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी है, जो इसका परफॉर्मेंस है, इट्स वे बेटर देन एवरीथिंग, एटलीस्ट जो इस सेगमेंट में। हाई स्पीड स्टेबिलिटी, 0 to 100, आउटराइट परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी, यहाँ पे ये गाड़ी को कोई टच नहीं कर सकता अगर मैं ये फुल सेगमेंट की बात कर लूँ। बट वेयर दिस कार लूजेज आउट इज ग्राउंड क्लियरेंस क्लियरली। तो अगर आप खराब रास्तों पे चलते हो, आई मीन रियली बैड रोड्स, तो शायद ये गाड़ी आपके लिए उतनी सूटेबल ना हो। एंड सेकेंडली, जब आप इसे चलाते हो, यू फील लाइक अ कार, इट डज नॉट फील लाइक एन SUV एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक अगर आप CR-V भी देखते हैं, इट फील्स मोर हायर, ये काफ़ी ज़्यादा लोअर है व्हेन कंपेयर्ड टू इवन द CR-V, अगर मैं सीटिंग पोजीशन की बात कर लूँ। सो ओवरऑल द कार इज ग्रेट, पर अगर आपको एक SUV फील वाली गाड़ी चाहिए, देन दिस माइट नॉट बी द कार फॉर यू इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग पोजीशन। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट चॉइस। नॉइज बिल्कुल नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइज। और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, दैट इज आल्सो वेरी गुड। साथ में आपको स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन भी दिया हुआ है, सो व्हेन यू स्टॉप एट अ सिग्नल, जैसे मैं अभी रुका हूँ, देन इन दैट केस द कार स्विचेस ऑफ, और जैसे ही आप अपना पैर हटा देते हैं फ्रॉम द ब्रेक, द कार स्टार्ट्स अगेन। सो इन दैट सेंस इट्स गुड। फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा एनहांस करेगा इसका, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कार। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट कार, टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब ये गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है द वे यू सिट हियर। आप एकदम ऊंचा बैठते हो, आपको रोड पूरा दिखता है, इट्स अ कमांडिंग पोजीशन एंड द ग्राउंड क्लियरेंस इज फैंटास्टिक। सो एनी टाइम अगर आप कहीं जाते हो, यू फील लाइक अ किंग व्हेन यू आर ड्राइविंग समथिंग लाइक दिस। इट्स लाइक अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छा विजिबिलिटी मिलता है, एंड इट्स इजी टू ड्राइव का। ऐसे नहीं कि डिफिकल्ट है, इट्स बिग, इट्स बल्की, वैसे फील नहीं होता आपको। हाँ, पर हैंडलिंग में इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगर मैं टिगवान की बात कर लूँ या इवन CR-V की वहाँ पे बात कर लूँ, सो इन दैट एंटायर सिनारियो ये गाड़ी कहीं ना कहीं चूक जाती है उनके सामने। बट दिस कार इज डेफिनेटली अ प्रॉपर
ओल्ड स्कूल एसयूवी। इसका इंजन नॉइज जो है बहुत इंट्रूडिंग है इन द कैबिन, एकदम लाउड है ये, और साथ में जो इंजन का परफॉर्मेंस है दैट्स गुड, पर बॉडी वेट इतना है गाड़ी का कि परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लैगी फील होता है। इसका गियर बॉक्स भी इज नॉट एज क्विक इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग, अगर मैं बात करूँ टू द VW। इनफैक्ट CR-V फील्स अ लॉट क्विकर देन दिस इवन ऑन द पेट्रोल फ्रंट। सो ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, बट इट्स नॉट बिल्ड फॉर आउटराइड परफॉर्मेंस। ये बनाई गई है टू डू ऑफ रोड और यू नो टू हैंडल डिफिकल्ट टेरेन्स। नाउ लेट्स गेट इनटू द लास्ट कार। Honda CR-V में अभी एक ही इंजन आता है, ये डीजल है पर पेट्रोल भी आता है, अभी डीजल बंद हो गया है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो पेट्रोल इंजन है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इट्स रियली क्वाइट एंड एफिशिएंट, एंड उसमें CVT ट्रांसमिशन आता है, एंड आई रियली लाइक द वे दैट कार ड्राइव्स। अब आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, जब मेरे पास CR-V पेट्रोल थी, आई ड्रोव इट फॉर क्लोज टू 2 months, अबाउट 1000 किलोमीटर्स चलाया था, मुझे लगा था ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल पिएगी, बट इट वाज नॉट द केस, क्योंकि मुझे लगभग 9 से 10 का एवरेज मिल रहा था इन दैट कार। एंड सरप्राइज यार, आई मीन द टिगवान डज नॉट गिव यू 10, टिगवान को 6-7 का कुछ एवरेज दे रहा है, द फॉर्च्यूनर 10 का एवरेज देता है ऑन द डीजल, और ये गाड़ी फैंटास्टिक यार। आई मीन पेट्रोल गाड़ी से इतना माइलेज एक्सपेक्ट करना इज नॉट अ वेरी कॉमन साइन। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है इन द फॉर्च्यूनर एंड द CR-V एज अ टोटल पैकेज। अगर आपको डाउट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट कार, इट्स रियली क्वाइट, अमेजिंग टू ड्राइव, एंड ओवरऑल उसकी जो ड्राइवेबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो ड्राइव कंफर्ट है इस गाड़ी का, इट्स वे बेटर देन एवरीथिंग एल्स, और इसका जो प्रीमियमनेस है इट फील्स मच बेटर देन एनीथिंग ऑफ द 3। एक चीज़ जो इस गाड़ी की सॉलिड नहीं है वो ये है कि इसकी एक तो हैंडलिंग इज नॉट द बेस्ट, और साथ में ऐसे नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है तो यू नो आपको हैंडलिंग में दिक्कत है, तो वो भी कहानी नहीं है इस गाड़ी की। सो ओवरऑल ये थोड़ा एक एस्पेक्ट है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसके अलावा आई डोंट सी एनी पॉइंट जो इस गाड़ी में एक्चुअली मिसिंग हो। तो अब बारी वर्डिक्ट की, आपको इन तीनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन इनटू अ वेरी सिंपल एनालिसिस। आज जो ये नया प्रोडक्ट आया द टिगवान ऑल स्पेस, ये बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन हो जाता है। जो फीचर्स ये ऑफर करता है, जो स्पेसिफिकेशंस इसके, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, जो बिल्ड क्वालिटी है, सब में द टिगवान इज डेफिनेटली अ ग्रेट चॉइस टू पिक। पर अगर आपको 7 सीट्स चाहिए, अगर आपको एक केपेबल ऑफ रोडर गाड़ी चाहिए, आपको लो मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, आपको अच्छा रीसेल वैल्यू चाहिए, यू नीड टू सिट हाई इन द कार, दिस इज द किंग स्टिल नाउ। इसको कोई उसमें डिस्प्यूट है ही नहीं, और अभी तक मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा है जो फॉर्च्यूनर को डिसरप्ट करके उसका टॉप पोजीशन ले ले। तो अभी भी फॉर्च्यूनर इज द टॉप स्लॉट। 7 सीटर है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, वेरी लो ऑन मेंटेनेंस। हावेवर इसका डाउनसाइड है कि इसमें फीचर्स फिलहाल कम आते हैं। देयर इज अ फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट इन द मेकिंग जो अगले साल के शुरुआत में आ जाना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, 2021 में फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट आएगा विच विल गेट अ लॉट मोर बेल्स एंड विसल्स जो अभी से ज़्यादा ऑफर किए गए हैं। वेराज अगर मैं CR-V की बात कर लूँ, CR-V हैज़ ऑलवेज बीन अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। आई विल से इट्स अ क्वाइट अंडररेटेड प्रोडक्ट। डीजल इसमें डिसकंटिन्यू हो गया, सिर्फ पेट्रोल आ रहा है, एंड देयर इज ओनली 5 सीटर अवेलेबल ऑन इट। सो अब ये 7 सीटर नहीं रही है, बट इट्स स्टिल अ ग्रेट चॉइस। अगर आपको एक रिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए विथ मिनिमल कॉस्ट ऑन मेंटेनेंस एंड गुड फीचर्स, CR-V आपके लिए एक सही चॉइस हो जाता है। बट स्टिल द किंग इज द फॉर्च्यूनर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, टिगवान इज अ वेरी गुड चॉइस। सो अगेन एकदम शॉर्ट में सम अप करता हूं आपके लिए। अगर आपको एक यू नो इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग लाइक X3 और GLC सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, और आपको उतना बजट नहीं है, देन दिस बिकम्स अ गुड चॉइस इन दैट प्रोपोजिशन। वेराज अगर आपको ऑफ रोड ज़्यादा करना है, यू नीड अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट विच इज़ यू नो जिससे लोगों को लगे हाँ ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस है, नथिंग कैन बीट द फॉर्च्यूनर इन एनी ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। तो ये था हमारा आज का डिटेल कंपैरिजन ऑन दीज 3 व्हीकल्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। वी वांटेड टू इंक्लूड द Alturas एंड द Endeavour, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट अवेलेबल फॉर द कंपैरिजन। पर आई स्टिल फील फॉर्च्यूनर को एक मेजर एज है ओवर द 2 प्रोडक्ट्स, क्योंकि फॉर्च्यूनर हैज़
a bigger engine, it has a lot more things on offer. Endeavour का 3.2 हट के 2 लीटर पे आ चुका है. They're not giving the bi-turbo for the Indian car market, which is definitely a big letdown. So overall, still Fortuner के numbers अगर आप देखेंगे ना, you look at the sales numbers, सारी गाड़ियों के मिला दो Fortuners के सामने, सबके नंबर मिला दो, उनको डबल कर दो, फिर भी Fortuner जितने नंबर नहीं हो रहे. सो टोयोटा की डिमांड क्लियरली एविडेंट है एंड टोयोटा नोज व्हाट पीपल नीड टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. इतना डिटेल देखा है, गिव अ बिग थम्स अप गाइस. कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में पूछो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, वरना आप मिस करें काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में. तो नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है. मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ. सी यू टुमारो.